सुधरोगे, पर बढ़ते वो शास्त्र अब समझाओ से। तो अब तुम्हें ऐसा गुरु मिलेगा कि उस माहेश्वर तंत्र में क्या लिखा, वो संस्कृत में लिखा हुआ है, आपको उसका संस्कृत और हिंदी दोनों मिलेगा। और जो पुराण संहिता है उसके अंदर क्या लिखा हो, संस्कृत और हिंदी दोनों मिलेगा। तो आप यदि आपके पास हो ना हो तो श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसावा की वेबसाइट से या किसी भी माध्यम से वो दोनों ग्रंथ प्राप्त कर लें। वो दोनों ग्रंथ कौन से हैं? शंकर भगवान ने ये अमर कथा वाणी की, प्राणनाथ की, सुंदर साहब की, परम धाम की जो अमर कथा अमरनाथ गुफा में सुनाई थी, इस ब्रह्मांड में किसी के पास थी। जब व्यास जी ने ध्यान लगाया, समाधि लगाई और फिर वरदान प्राप्त किया कि हे भगवान, जो पार्वती माता को अपने गुफा में कथा सुनाई मुझे सुनाओ, तो शंकर भगवान ने वो कथा दोबारा सुनाई। तो व्यास जी ने बोला कि ये कथा मैं भूल गया, मैं मर गया, तो क्या होगा, चलो मैं इसको लिख देता हूँ। तो व्यास जी ने जो लिखा वो है माहेश्वर तंत्र, वही अमर कथा। लेकिन उसके अंदर क्या लिखा वो पता। तो राजी ने कहा था तुम्हें ऐसा कोई कलयुग में सतगुरु मिलेगा, शास्त्रों का अर्थ समझाएंगे। तो श्री प्रियानंद आश्रम बरकतपुरी में बैठ के पूज्य श्री स्वामी जी ने बैठ के टीका की, उसका संस्कृत में हिंदी अनुवाद किया। इससे पहले हमारे पास कोई अनुवाद था। पुराण संहिता का अनुवाद किया, लगभग 3000 श्लोक है उसमें। तो शास्त्रों का अर्थ समझा, वेद में क्या लिखा, उपनिषद में क्या लिखा, दर्शनों में क्या लिखा। अभी आचार्य सूत्र बोले इसके योग दर्शन के, लेकिन योग दर्शन सूत्रों का हमें पता नहीं था, पर स्वामी जैसे गुरु मिले उन्होंने समझाया कि इसका अर्थ ऐसे ऐसे। तो बोले तो हमारी जो जन्मों जन्मांतर की प्राण विकार सारे टरेंगे और फिर भी हम ना ले। मानसी में अपना पूरा पूरा सहयोग कर रहे कि भाई मेरे सगे संबंधी, मेरे सुंदर साथ के लिए मैं सारी व्यवस्था करूंगा। ये पीछे मस्त लगा, बिल्कुल सबको सुनाई दे रहा होगा ना, कान से नहीं नाक से। सुगंध आ रही होगी ना, हमारी माइक की आवाज से ज्यादा इसकी सुगंध है। बिना माइक के हम तो पहुंच जाते हैं, अंदर क्या हलवा बन रहा है, चौक लग रहा है, फुर हो रहा है। तो ये सौभाग्य है कि पेट नो ठेठ। हाँ, लोग भंडारा करते हैं और खा पी के खत्म कर देते हैं, लेकिन यहाँ वो धन परोसने जा रहे हैं, ये ऐसा धन बांटने जा रहे हैं। उन्होंने बांटने का कार्यक्रम किया कि ये जो धन दे रहे हैं, देने की हमको बुलाया कि महाराज जी धन बहुत है, आप दीजिए। ये धन है कैसा? न चोर हार्यम न चराचहार्यम। ये जो ब्रह्म ज्ञान जो इसमें है, ब्रह्मवाणी का जो धन है, न चोर हार्यम न राजहार्यम। तुम पूरी वाणी रूपी धन को, खजाने को अपने दिल रूपी कोठार में भर लोगे तो ना कोई चोर चोरी कर सकेगा। चांदी, सोना, पैसा, रोकड़ा आदि रखोगे अलमारी में तो चोर उठा के ले जाएगा। पहन को सोओगे तो पूरा ही उठा के ले जाएगा। ये घटना दूसरा साइड, एक डोसी माँ 500 ग्राम के कड़ला पहन होता था અને ગાયો ચારવાની માટે બગડા વાગે છો તો ઈ કરતા કોળ કરવાનું લાવે કોપ કાપી લીધા તમે તમારા શરીરના શૃંગાર માટે કર્યા ઈ બે કોપ કાપી લીધા 1 કિલો ચાંદીના ચક્કરમાં। तो ना चोर आओ तमे दुनियाનું ધન ધારણ કરો તો ચોર હાર્યમ ચોર નહીં જાય, પણ આ પરમ ધામનું રાજીના ધન રૂપી કરો। ना चोर हार्यम ना तो राज हार्यम। हजार पैसा कमाओ तो मोदी जी के 18% जीएसटी लाओ, इनकम टैक्स वाला अपने करत आपका पैसा आया करती बे नंबर लाओ जीएसटी। पर ना राज हार्यम, इस जो परम धाम के धन को कमाओ तो कोई राजा टैक्स लगाएगा ना। भातृभाज्यम, भाई पर भाग पड़ाएगा। भाई डोहा नो भाग होए, डोहा मरी गया भाई के नीचे भाव तो समाव आवे तो हम भाग पड़ देवानो, कितनी जाए छेड़ो कर देवानो से गलत भाई अभी जाए
પણ જે આ તમે ધન લો તો દુનિયાનો કોઈ ભાઈ ભાગ પડાવે નહીં. ન ચ ભારકારી व्यय कृते वर्धते एव नित्यम. अर्थात दुनिया का धन इतना खर्च करोगे खत्म हो जाएगा. ये धन एक ऐसा धन है व्यय कृते वर्धते एव नित्यम. हम तीनों भाई, ये हमारे भाई 15 साल से व्यय कर रहे हैं, 15 साल से धन बांट रहे हैं. मोटे हो गए, पतले नहीं थे. मोटे हो गए, पतले नहीं हो. अर्थात हमारा ये धन और अनुभव दोनों ही बढ़ता जा रहा, कभी हमारे धन में कमी आए. तो कह रहे कि व्यय जितना व्यय करो तो वर्धते नित्यम, प्रति क्षण प्रतिदिन बढ़ता जा रहा. इसलिए सर्वधनम ब्रह्म विद्या धनम प्रधान. तो ये कांसी भाई चाहते हैं तो 500 नोट आज देता हूँ, पर तो बोले कड़क पूरी खाएगा. अरे 500 नोट हमारा सुगड़ी भुगड़ी पूरी जगह आवेगी नहीं आवे. पहला जमाना में 1 रुपया हाथ में ले जाओ ठेलू भरी जाते था. अब समय ठेलू भरी ले जाओ पे हाथ में दिया. ये धन नहीं, वो धन दिया जा रहा है. तो इस धन को एक बार हमारा जीव धारण कर ले तो निराकार के पार, इन पार के भी पार. जहाँ ऋषि मुनि साधु संत, कोई अवतार, कोई तीर्थंकर, यहाँ तक कि करोड़ ब्रह्मांड बनाने वाले अक्षर ब्रह्म की भी पहुंच नहीं है, वहाँ पहुंचाने का हमारा ये संकल्प है. तो वहाँ तक पहुंचाने के लिए, हमारे जीव के कल्याण के लिए ये मानसी भाई ने